अभी मैं आबू की नल गुफा में भी आज्ञा लेके चले जाता था। आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा। जो दीक्षा तो मेरे से लेते हैं और किताबें पढ़ते हैं, अपने मन की गुलामी वाले हैं। अपने को विद्वान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं और न्यूरॉन्स का भाषण करते हैं। अरे मूर्ख, बड़े इतना मनोरथ पूरा कर रहा है, वो नहीं दिखता है कौन से न्यूरॉन्स कर रहे हैं। कुंडली योग का इतना चमत्कार होता है, दृष्टि मात्र से लोग ध्यानस्थ हो जाते हैं। वो मूर्ख वो नहीं सीखा, कोई किताब पढ़ के सिर खपाऊ लोगों का रट रट के न्यूरॉन्स पे भाषण कर रहे हैं। ये धिक्कार है। जो प्रत्यक्ष देव है, साक्षी सच्चिदानंद, उस उधर तो गति जाती नहीं, उसके लिए तो प्रसन्नता ही नहीं। जरा जरा बात में कांप रहा है। इतने साल हो गए आश्रम में रहते, इससे 10 गुने और भी रह ले, कोई फायदा नहीं होगा। मनमाने किताब पढ़ेगा, मनमाना आचरण करेगा तो कुछ होने वाला नहीं। आश्रम में समर्पित हुआ है कि आश्रम को समर्पित करके अपना उल्लू सीधा कर रहा है, उल्लू बन रहा है। समझ गए होंगे मोटेरा वाले न्यूरॉन्स का भाषण करते। ये मूर्ख, अपनी अक्ल नहीं, गुरु की बात मानना नहीं, तर्क देकर गुरु के मुंह पर जूता मारने का पाप करता है। पाप की लोग ब्राह्मण से मुंह नहीं लगते। चलो रोटी खाता है, खाने दो, रहता है, लाइट बिल होने दो। साज उसी का है जो बजाना जानता है, गीत उसी का है जो गाना जानता है, आश्रम उसी का है वो जो रहना जानता है, और परमात्मा उसी का है जो पाना जानता है। नहीं तो आश्रम में रहोगे तो क्या हो जाएगा। नारायण हरि, परमात्मा पाने की तड़प जगाओ, गुरु के संकेत को पकड़ो। इतने ढीठ हो गए, अरे गुरु जी के दर्शन वर्शन है, अरे मैं तो काम से दर्शन करता हूँ, तो काम से खा लिया कर। जहाँ सुविधा है वहां भटके। ये मन की लोलुपता है, व्यवहार का कपट के कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव नारायण व भक्त की लगी किनारे नाव। आश्रम में आ गए तो तुम बेईमानी प्रूफ थोड़े हो गए। आश्रम में आए तो तुम सुविधा प्रूफ थोड़े हो गए। सुविधा के तो गुलाम हो। तड़पो ईश्वर के लिए, जाओ ऐसी जगह पर। सोचा मैंने कहीं जाऊंगा, करके देखो ना। एक ऐसा था संचालक, मैंने उसको थोड़ा सुनाया। वो आराम प्रिय था, बापू के नाम से यश भी मिलता है, खाना पीना भी मिलता है। मेरे को लगा कि ये जिंदगी बर्बाद कर लेंगे, तो मैंने टोका। टोका तो अच्छी तरह टोका, तो उसके अहम को लगी चोट। मध्य प्रदेश था उसका निवास, उधर ही कहीं नर्मदा किनारे जाके बैठ गया। सोचा मैंने कहीं जाऊंगा, ये संकल्प करके मोबाइल साथ में रखा, रुपए पैसे साथ में रखे। एक दिन भूखा मरा, थोड़ा बहुत, कोई आया नहीं। अब पैसा और मोबाइल साथ में, और बापू का मंत्र। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा, तेरा बाप आके देगा। हरि पर तो विश्वास नहीं, गुरु पे श्रद्धा नहीं, और नर्मदा किनारे जाके बैठा। भूख लगी, जख मार के ढाबे से खाना मंगा के खाया। चला चला तो इधर उधर, गंगोत्री इधर उधर, जहां भी आश्रम की सुविधा मिली, कोई वृद्ध साधु मिले रहे। देर सवेर देखा तो अब मैं गटर के ढक्कन नहीं खोलना चाहता हूँ। वहां से आश्रम तो क्या मिला, मिलके जमकर पिटाई की हम लोगों ने। नर्मदा की यात्रा किया, फिर इधर की किया, फिर गंगोत्री की किया, अभी तक भटक रहा है। ये फल साधन ते न हो, तुम्हारी चालाकी से सुविधापूर्ण तुम भजन की जगह में घुस जाओ और ईश्वर मिल जाए, इस भ्रम में मत पड़ना।
और घर में कोई यार नहीं मिल गया, जिन्हों मिल गया खाना खराब करके मिल गया। अपनी आदत और वासनाओं का खाना खराब करना पड़ेगा बुद्धू। ऐसे ही आश्रम में समर्पित हो गया। आश्रम जब बना था तो कैसी कैसी कठिनाई सही मैंने, और क्या क्या तकलीफें सही साधना काल में, वो तो पता नहीं है। आश्रम में समर्पित हो गए, वो साक्षात्कार करेंगे। भ्रम में मत पड़ना, तत्परता से सेवा करोगे, तत्परता से ईश्वर की बात समझोगे, चरित्रवान बनोगे। खैर चरित्रवान है, बहुत सारे हैं चरित्रवान। फिर खाली चरित्रता नहीं, चरित्रता आई और चरित्रता का अहम रख दिया तो सत्यानाश हुई तुम्हारे चरित्र की। विवेक, विवेक भाषण रोकने के लिए विवेक देते हैं, न्यूरॉन्स का भाषण रखते हैं। एमबीबीएस पढ़े हैं तो एमडी कर ले, डिलीट कर ले, कुछ नहीं होता। सतगुरु की कृपा और सतगुरु के संकेत के अनुसार विवेक, चरित्र और विश्वास, इनकी जरूरत है। साधु के कपड़े पहन लिए अथवा साधक कहला दिया, कुछ नहीं दाल गलेगी। काम न क्रोध न लोभ न मोह कछु, एक कल भला अन्नी है। साधक ऐसा कहे जैसा बन का सिंह। तो हम आश्रम में नहीं रहेंगे, नहीं रहेगा तो किसी भगत के तलवे चाटेगा मूर्ख। किसी के घर में घुस के रहा तू तो कई बार, अभी भी तेरे को ये बापू मना करे तो मैं कहीं भी जाकर रहूंगा। यही है तेरे जीवन का है लक्ष्य, ग्रस्तों पर बोझा पड़ना। ऐसे तो अपना कमा के खाओ, किसी के घर का को घुसते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ अन्न खत्म हो गया है, अन्न तो मिलता रहेगा लेकिन तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। विवेक तो है नहीं, वैराग्य है नहीं, अपने को ज्ञानी मान बैठे, किताब पढ़ के दूसरों को भाषण ठोकते, दूसरों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है, खुद तो जीरो है। दूसरे के आगे बकवास करके हीरो बनना। न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स, कोई माइका लाल धरती पे न्यूरॉन्स के द्वारा साक्षात्कार किया हो मुझे बता तो मैं उसका चेला हो जाऊंगा। मूर्ख, एमबीबीएस की डिग्री है तो बड़ा होगा, जिसको इंजेक्शन पड़ता है उसको तो रिएक्शन की खाई में फेंकता है। बड़ा है एमबीबीएस। नारायण हरि। लेकिन चमड़ी ऐसी हो गई पक्की, असर भी नहीं होती। तुलसीदास की पत्नी ने, रत्नावती ने, हाड़ मास की देह मम तामले इतनी प्रीति याते आधी आधी। जो राम प्रति अवश्य मिटे तो बीते। भगवान के साथ प्रीति है नहीं, किताब पढ़ के भाषण ठोके। शबरी कौन से किताब पढ़े, कौन सा न्यूरॉन्स का भाषण बका शबरी। रावण से भी आगे निकल गई। रावण तो इतना विद्वान था, लेकिन हृदय का रस आनंद शबरी को मिला। रावण वो रस पीता तो हाड़ मास के रस के पीछे सर्वनाश नहीं करता। अब तुम हाड़ मास के रस के पीछे है, ये ऐसा अर्थ नहीं लेना न्यूरॉन्स, लेकिन जहां जो चाहिए वो करो। गुरु को ज्ञान देने की गति मत करो, गुरु की सुनी अनसुनी मत करो, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। तुम्हारे से कुछ लेना है क्या? आज तक कुछ लिया है क्या? तुम्हारे पास देने को क्या है? आपके पास तो देने को है अपना अहम, अपनी बेवकूफी, अपनी चतुराई। तुलसीदास की बात मान ले, चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वरण चमार। चमड़े वाले शरीर को मैं जगत को सच्चा मान के किताब पढ़ के भाषण कर दिया। दिखा रहे तेरे इन भाषणों को, हमने तो बंद भी करवा दिए तेरे भाषण, फिर भी सुधरता नहीं, लाइट नहीं होती है, ढीठ है ढीठ। होता दम तो कुछ। नारद जी ने जरा सा महना मारा धृतराष्ट्र को, रातों रात सूरदास सब कुछ छोड़ के गंगा किनारे चल पड़ा। है दम तेरे में?
सब कुछ छोड़ के अभी जा सकता हूँ तो जाएगा, भक्त के घर में घुसेगा और क्या, भक्तों का खून पिएगा। जहाँ नर्मदा किनारे कोई नहीं पहचाने उधर जा, पता चले तेरे न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं। मन चले हुए विद्वान का किताब पढ़ के उसी के तरफ चल पड़ा मूर्ख। दीक्षा का मतलब क्या है? तो गुरु से दीक्षा ली है, गुरु की दिशा के अनुसार साधन भजन करना चाहिए। वो तो है नहीं अक्कल। मैं 22 साल का रहता हूँ, तू 22 युगों तक रहे, कुछ नहीं मिलेगा। अपनी मनमानी करने से तुमने सुना है माना है वही तुमको प्रतीत होगा। अनजाना पिया अनजाना है, वाणी नहीं जाएगी, मन नहीं जाता है, बुद्धि भी नहीं जाती। उस तत्व को पाने के लिए अनुभवी महापुरुष के संकेत के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया। सुना है, सुनाता है, मत्ता है, लेकिन जीवन में तो कोई बरकत नहीं है। अघोर देव, घोरे घोरे, घोर से भी घोर दुर्गति से बचाओ हे अघोर, आपकी शरण। कर जब ध्यान, सुनता तो है ही है दम तो करके दिखा। ये भी मेरा अपने, इतना डांटना भी हित के भाव से डांटता हूँ, कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ। दुश्मनी हमारे चित्त को ही खराब करे, हम दुश्मनी रखें तो हमारी तबाही करें हम अपनी। हम तो मानते हैं जग में वैरी कोई नहीं। जिन्होंने मेरे को यहाँ भेजा कभी उनके लिए मैंने ऐसा वैसा घिसा पिटा शब्द कहा क्या? ठीक है, चलो नारायण नारायण। लेकिन सुना हवा में चला जाएगा, सुधर जाओ। सुधरने का तो नाम ही नहीं लेता। कितना प्यार मिला, कितना क्या मिला। जैसे गटर में तुलसी के पत्ते डालो तो क्या होगा, गटर में पंचामृत डालो तो क्या होगा। वो हाल है तुम्हारी खोपड़ी का। ओम ओम। श्री कृष्ण तुम्हारे जैसों को तो गाली देते हैं। विमूढ़ा नान उपश्यंती, विउपसर्ग है। भयंकर मूर्ख होते हैं ना, उसको विमूढ़ बोलते हैं। विमूढ़ा नान उपश्यंती, पश्यंती के आना चक्षु सब। हमने तो 40 दिन में काम कर लिया, तो इतने साल क्या जख मार रहा है। दूसरों को उपदेश देता है, दूसरों को मार्गदर्शन देता है। कई MBBS तेरी बातों के चक्कर में आ जाते हैं, इस चक्कर से निकलते और अपने काम धंधे में लगते हैं। समझते हैं ग्रेजुएट है, MBBS है, ऐसा है। फिर मार्गदर्शन देना बंद कर दे, लोगों की जिंदगी को अपने जैसा तुच्छ मत बना। एक झलक तो मेरे जोगी की, झलक एक मीठी नजर हमारे गुरुदेव की पड़ती थी। और भी कोई ऐसे संत है, एक झलक डालते तो वे निहाल हो जाते और तेरे को कोई पूछता ही नहीं। अपने आप पे भारी पड़ रहा है। तैयार भोजन मिले, तैयार मकान मिले, तैयार लाइट मिले, हम समर्पित है। तू समर्पित है, ठीक, तू ही जान। सुधर जा तो और अच्छा है। निकल जाए ईश्वर के भरोसे, नरक जाके ना देखो, फिर पद पद पे ईश्वर का अस्तित्व दिखेगा। मूर्ख बनकर सुविधा में आयुष्य खो रहा है। मैं काम करता हूँ, तेरा मनपसंद का काम करता है, वासना का गुलाम है तू। बनते भगत ठगते जगत पड़ते भव की जाल में। वो अभी तक भटक रहा है। आश्रम की सुविधा में जरा रुचि थी, मैंने थोड़ा टाइट किया, तो सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, गया नर्मदा किनारे। अभी तक हरिद्वार इधर उधर भटक रहा है। साक्षात्कार तो क्या, कहाँ पहुंचेगा भगवान जाने। गुरु त्यागात भवे दरिद्र, गुरु भले के लिए कहते और चल दिया, कहीं नहीं जाऊंगा, वहीं बैठ के खाऊंगा। होशंगाबाद के नजदीक
रहने का भी है, नर्मदा जी भी है, वहां बैठ के खाएगा। काली कुतिया भी नहीं आई उधर। ईश्वर तो क्या आएगा, किसान तो क्या आएगा, काली कुतिया भी नहीं आएगी। मोबाइल भी रखा है, पैसे भी रखे हैं। हम भी तो नर्मदा जी किनारे कर रहे, कर अभी तक भटक रहे। 22 साल तो हो गया भाई, लगभग। ये मनमाना नहीं होता है, इसमें तो विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, सत संपत्ति चाहिए, मोक्ष की तीव्र इच्छा चाहिए। और इतना होने पर भी समर्थ सदगुरु नहीं मिले तो मंजीरे बजाते जाओ। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। ऐसा नहीं है? ये तो तुलसीदास क्यों बोलते ये फल साधन पे न हो। साधन की तो बात करते हैं, उन्होंने भी साधन किया, लेकिन अकेला ये फल साधन से नहीं होता है। अकेला तो कर्ता बना रहेगा ना, सफल होगा तो हम में उलझेगा, विफल होगा तो विषाद में मरेगा। इसलिए सतगुरु की युक्ति से मैं कौन हूँ ये खोजते खोजते मैं की गहराई में जाओगे तो हम अलविदा। हम अलविदा तो हम खो गया। तो जिसको खोजोगे सद्भाव से, सदगुरु के कहने से वही पहुंच जाओगे। कठिन भी नहीं है इतना, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है। अच्छा भाई, अब छुट्टी ले मैं आपसे। ओम ओम।